हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। आपका हमारे नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवरोध का नियम। ठीक, समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, उसका एक टॉपिक है जिसका नाम अवरोध का नियम है। इसके बारे में बात करेंगे। उसको इंग्लिश में बैलेंसिंग ऑफ पावर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बैलेंसिंग ऑफ पावर, यानी कि अवरोध का नियम। इस नियम के अंदर क्या कुछ होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि सन 1945 में, कब की बात हो रही है? 1945 में हमारे पूरे विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। कितनी महाशक्तियों का उदय हुआ? मैंने लिख दिया है दो महाशक्तियों का, जिनके पास ढेर सारी पावर थी, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक। इनके पास पावर जो थी वो बहुत ज्यादा थी। दो महाशक्तियों में से पहली महाशक्ति जो है उसका नाम था यूएसए, यानी कि हिंदी में अमेरिका, और एक महाशक्ति आपकी है जिसका नाम है यूएसएसआर। दो महाशक्तियां आपकी हो गई हैं। इसको, अमेरिका को जो है पूंजीवादी खेमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी खेमा, क्योंकि अमेरिका की विचारधारा जो थी वो थी पूंजीवादी। सोवियत संघ को जो है साम्यवादी खेमा कहा जाता है, क्योंकि इसकी विचारधारा जो थी वो साम्यवादी थी। कौन सी विचारधारा थी? साम्यवादी। जो प्राइवेट को सपोर्ट करता है, जो प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को जो समर्थन देता है, वो पूंजीवादी विचारधारा कहलाती है। और जो सरकारी चीजों को या सरकार के नियंत्रण की चीजों को या जो समाज के सभी लोगों के विकास की बात करता है, वो साम्यवादी विचारधारा है। तो ये दो महाशक्तियां हुई, और ये दो महाशक्तियां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद में अस्तित्व में आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1939 से लेकर के 1945, ठीक है, यानी कि 6 सालों तक चला। उसके बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमने एक अलग टॉपिक बना रखा है, अलग हमने एपिसोड बना रखा है। उसमें आप जाइए उस एपिसोड पर और आप देख सकते हैं। उसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपका जो है दो महाशक्तियों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। उसके बारे में हमने अलग सी वीडियो बना रखी है। यहां पर बात हो रही है कि सन 1945 में जब दो महाशक्तियां बन गई, तो इन दो महाशक्तियों के बीच में खींचतान चलने लगी। खींचतान का मतलब कि एक ने बोला, अमेरिका ने कहा जी कि हमारी पूंजीवादी विचारधारा बहुत बेहतरीन है, और उसके खिलाफ यूएसएसआर कह रहा है कि साम्यवादी विचारधारा बेहतरीन है। तो दोनों आपस में विचारधारा की लड़ाई को लेकर के लड़ रहे हैं। किसकी लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं? विचारधारा। अमेरिका का कहना है कि पूंजीवादी सबसे बेहतरीन है, और यूएसएसआर का कहना है, जिसको यूएसएसआर को हम सोवियत संघ कह सकते हैं, यूएसएसआर का कहना है कि साम्यवादी विचारधारा सबसे बेहतरीन है। तो बात हम करेंगे अवरोध के नियम की, क्योंकि दो महाशक्तियां हैं और दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और 1945 का आपको मैंने सन बता दिया है कि सन 1945 में दो महाशक्तियां अपनी अलग अलग हो गई थी। अब अवरोध का नियम क्या होता है? तो अवरोध के नियम को समझने से पहले आप इसकी एक डेफिनेशन सुनिए कि अवरोध का नियम एक्चुअली होता क्या है। तो अवरोध के नियम के बारे में कहा जाता है, ध्यान से जो है ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से अवरोध के नियम को सुनने की कोशिश कीजिए। तो अवरोध का नियम यह होता है कि जब एक महाशक्ति, डेफिनेशन, जब एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति के परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करती है या नाकाम कर देती है, तो भी दूसरे के पास इतने परमाणु हथियार बच जाते हैं कि पहली महाशक्ति को वो नष्ट कर सके। मैंने डेफिनेशन सुना दिया है, एक बार दोबारा से मैं इसको रिवाइंड करके समझा देता हूं, थोड़ा क्लियरली मैं आपको समझाऊं। अवरोध के नियम में कहा जाता है कि जब एक महाशक्ति, अब एक महाशक्ति के रूप में हम लेते हैं अमेरिका को, और दूसरी महाशक्ति यूएसएसआर को, ये पश्चिमी गुट है और ये पूर्वी गुट है। तो अवरोध का नियम यह कहता है कि अगर अमेरिका सोवियत संघ के परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, अब परमाणु हथियार क्या होते हैं? जिनको न्यूक्लियर बम कहा जाता है, और ये यूरेनियम नाम के पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो बात ये चल रही है कि जब यूएसएसआर की शक्तियों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तो भी यूएसएसआर के पास इतने हथियार बच जाते हैं, इतनी पावर बच जाती है कि वो अमेरिका को तबाह कर सके। बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों को इस बात का पता है। किस बात का पता है? दोनों को इस बात का पता है कि हमारी ताकत दूसरे के बराबर है। यानी अमेरिका को इस बात का एहसास है कि सोवियत संघ की विचारधारा और सोवियत संघ की ताकत मेरे बराबर है। तो इस कंडीशन में ये दोनों युद्ध नहीं लड़ना चाहेंगे। इसी नियम को बैलेंसिंग ऑफ पावर यानी कि अवरोध का नियम कहा जाता है, जहां दोनों महाशक्तियों को इस बात का एहसास होता है। किस बात का एहसास होता है? इस बात का कि हमारे पास में शक्तियां बराबर हैं, और अगर मैंने यानी यूएसए ने किसी दूसरे देश यानी यूएसएसआर पर आक्रमण करा, तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच जो युद्ध होगा, इनमें दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को बैलेंसिंग ऑफ पावर कहा जाता है, अवरोध का नियम कहते हैं, जिसमें एक डर का माहौल होता है, और इस डर की वजह से दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करने से बच रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हमने पढ़ा अवरोध का नियम, बैलेंसिंग ऑफ पावर, कि जब एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति के परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करती है, तो भी दूसरे के पास इतने हथियार बच जाते हैं कि वो पहले देश
को खत्म करने की ताकत रखता है या पहले देश को खत्म कर सके। ठीक है, तो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में इस नियम को अपरोध का नियम कहते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।